गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग जो है रचना देखने वाले हैं अध्याय 11 को। तो अध्याय 11 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो है गणित कुछ दिन के लिए बंद किए हुए थे और हमारा जो है सोशल साइंस और हिंदी संस्कृत ये सब चल रहा था। तो अब जो है फिर हम शुरू कर दिए हैं गणित को। तो चलते हैं इसमें अध्याय 11 में और देखते हैं क्या क्या। देखिए, रचना बनाने से पहले समझ गया, इस अध्याय को बनाने से पहले आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए ये ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इस अध्याय को पढ़ता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या क्या कह रहा है। देखिए, पहले लिखा है कि पिछले अध्याय में आकृतियों जो किसी प्रमेय को सिद्ध करने या प्रश्नों को हल करने में आवश्यक थी। समझ गया? तो यानी कि पहले जो अध्याय थे उसमें किसी प्रश्न को या हल करने के उन विधि के लिए वो थी, वे यथार्थ नहीं थे, वे केवल आपको स्थिति का अनुभव करने, यानी कि किस स्थिति में वो है पहले ये दिया हुआ था, उसको अनुभव करने के लिए सही तर्क देने की सहायता के लिए खींची गई रेखा। जो सही तर्क होता है उसकी सहायता के लिए खींची गई रेखा पहले। तथापि कभी कभी शुद्ध आकृति की आवश्यकता होती है, कभी कभी शुद्ध आकृति की भी आवश्यकता होती है। किसी बनने वाली भवन का मानचित्र बनाना, औजारों और मशीनों के विभिन्न भागों का खाका बनाना, सड़क का मानचित्र बनाना आदि। तो मान के चलो कोई घर बनाता है उसकी आकृति बनाना, या कोई औजार बन रहा है उसकी आकृति, या कोई सड़क बन रहा है, कोई रेल मार्ग बन रहा है तो उसकी आकृति कैसे हम बनाएंगे। तो इन सब की जो प्रक्रिया होती है वो रचना के थ्रू होती है। तो रचना को इसीलिए पढ़ा जाता है। अब कह रहा है कि आकृति को बनाने के लिए कुछ आधारभूत ज्यामिति या उपकरण की आवश्यकता होती है। जब आकृति बनाएगा रचना में तो कुछ जो है ज्यामिति आधारभूत जो भी औजार होता है उसकी आवश्यकता होगी। नहीं, यानी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये कह रहा है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स आवश्यक होगा। ज्योमेट्री बॉक्स समझता है, यानी प्रकार बॉक्स जो होता है वो होना चाहिए, जिसमें निम्न उपकरण होते हैं, जिसमें बहुत सारे औजार होते हैं। जैसे आकांकित पटरी, जिसके 1 और सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर एक पटरी होता है स्केल की टाइप का। कैसे होता है तो मैं बता रहा हूँ। इस टाइप का एक पटरी होगा, इस दोनों तरफ ऐसे ऐसे दिया रहेगा, आए समझ में। इसमें अंक इंकित रहेगा, 1 2 जो भी 3 4 ऐसे करके रहेगा। तो ये चाहिए। उसके बाद का दूसरी और इंची और भाग के चिन्हित रहता है। एक और तो मिलीमीटर सेंटीमीटर, और दूसरे तरफ क्या रहेगा, यानी कि वो चिन्हित रहेगा इंच चिन्हित रहेगा। दूसरा कह रहा है सेट स्क्वायर, एक युग्म जिसे एक कोण 90 तथा 60 तथा 30 तथा दूसरे 90 45 होते हैं। एक होता है इस तरह का, ये चाहिए। ये डी जो है डी, समझ गया। ये इस पे 90 45 100 120 ये सब डिग्री इस पे कोण रहता है बना हुआ, समझ गया, कोण लिखा हुआ रहेगा। दूसरी कह रहा डिवाइडर चाहिए, जिसकी दोनों ओर 2 नुकीले सिरे होते हैं। डिवाइडर भी चाहिए। ये जो एक ठो होता है इसके दोनों ओर नुकीला रहता है, यहाँ पकड़ने वाला थोड़ा सा रहता है, आज समझे। उसके अलावा भी कह रहा प्रकार जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है। एक और होता है जो जिसमें पेंसिल लगाया जाता है, मान के चलो ये है, इसमें पेंसिल लगाने का विधान रहता है। ये सब तुमको आवश्यकता है। और उसके बाद चांद, तो समझ गया, तो सभी चीज़ का। उसके बाद मिटाने वाला भी एक रबर होता है, वो भी चाहिए। इन सब चीज़ जब आप लोगों के पास है तो रेडी हो जाइए। अब मैं रचना को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या, यहाँ प्रश्न ही ले लेता हूँ, उदाहरण भी देख लेंगे और प्रश्न को भी देख लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोण बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोण बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमको कोण बनाना है। मान के चलो ये हमारा स्केल है। अब हम यहाँ से देख लो, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो, सबसे पहले ये चाहिए। सबके पास ये है कि नहीं है, देखो, सबसे पहले ये चाहिए। अब इसके बाद चाप चाहिए। चाप लाओ, किसके पास है चाप। अब जो है चाप की सहायता से इस पे कोण बनाना है। सबसे पहले हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। पहला नंबर है कि 60 डिग्री का कोण बनाओ। दूसरा नंबर है कि 30 डिग्री का कोण बनाओ। तीसरा नंबर है कि 15 डिग्री का कोण बनाओ। चौथा नंबर में है 90 डिग्री का कोण बनाओ। पाँचवा नंबर में
5वां नंबर हो गया 45 डिग्री कोण बना। सबसे पहले ये कोण बनाना तुम सीख लो, उसके बाद 75 डिग्री का भी कोण बना देते हैं। ये सब कोण बनाने के लिए सीख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चले जाएंगे और अच्छे से एक्सरसाइज को देख लेंगे। तो लाओ चाप, लाओ ले, चाप है किसी के पास? दो। देखो मैं इससे, ये जो है ना ये चाप, मैं इसको दिखा रहा हूँ, तुम लोग इसी से कॉपी पे बनाना, लेकिन हम जो है इससे घुमाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा है नहीं कि जिसमें लगा के हम पेंसिल, तो अपने से बनाना पड़ेगा वैसे। तो अब तुम लोग क्या करो, एक रेखा खींच लो, समझ गया? एक रेखा खींच लिए, रेखा खंड खींच लो, नाम देना होगा तो दे देना, नहीं देना होगा तो कोई बात नहीं। एक रेखा खंड खींच लिए, ए बी खींच लिए। अब हम क्या करते हैं, इस पे इस नोक को यहाँ रख के और यहाँ से इसको हम घुमा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से घुमा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे घुमा दिए, घुमा दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से तो इसे घुमा दिए, अब इसी को उठा के, छोटा बड़ा नहीं करना, इसी को उठा के हमको क्या करना है, यहाँ पे काट देना है। इसी को उठा के क्या करना है, यहाँ पे काट देना है। अब पहला जो कटिंग हुआ है, यानी जितना चाप लेकर हम घुमाए हैं उसी चाप को यहाँ जहाँ मिला है इस रेखा पर, वहाँ से रख के काटेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, इस कटिंग और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। इस कटिंग और इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा जो कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। 60 डिग्री बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब इसी में चलते हैं 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 60 का आधा होता है 30, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 60 का आधा होता है ना 30। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल का आधा कर लेंगे, इस एंगल का आधा। तो इस एंगल का हम आधा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, इसको हम नाप लेंगे, ये इतना है, यहाँ पे है कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इधर काट देंगे, यहाँ पे रख के इसी चाप को यहाँ पे नाप लेंगे जितना डिग्री का ये दिया हुआ है चाप। अब वहाँ से क्या करेंगे, इधर हम काट देंगे, समझ गया? तो इधर मान के चलो हमारा यहाँ कट रहा है, और ऊपर से भी हम काट देंगे, यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के ऊपर से भी हम यहाँ पे काट देंगे। तो ये मान के चलो यहाँ पे कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। लो ये हम मिला दिए। अब ये जो हम मिलाए हैं, यहाँ पे जो ये एंगल बना है, ये तुम्हारा 30 डिग्री का एंगल बन गया। बनाओ, तेजी से बनाओ, तुम लोग भी बनाओ, देखो बना के। तो पहले क्या करो, एक रेखा खंड लो, उसका नाम दो, फिर जो है एक चाप लो, फिर उस चाप को उस रेखा खंड पे घुमाओ। घुमाने के बाद उतने ही चाप से जहाँ मिल रहा है वहाँ से उसको काट दो। उस कटिंग को जब मिलाएगा तुम्हारा 60 डिग्री हो जाए। फिर क्या करना, उस 60 डिग्री का, जैसे फिर हम क्या किए, अब ये 60 डिग्री बन गया। अब यहाँ से ये नाप लिया, इसी से यहाँ पे काट दिया, इसी से उधर भी काट दिया, जहाँ पे कटा यहाँ से वहाँ मिला दिए, एक रेखा खींच दिए। तो वो जो है उस कोण को 2 भाग में बांट दिया, और एक भाग 30 डिग्री का हो गया, दूसरे भी 30 डिग्री का। तो 60 और 30 डिग्री का हमको लग रहा है तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा ये दोनों कोण बनाने के लिए। तो समझ गए। अब हमारा जब ये एंगल बन गया है और ये एंगल बन गया है, तो अब चलेंगे हम ये 15 डिग्री का। अब तुम लोग समझ सकता है कि 30 का आधा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हम देख लो कि 60 का आधा हो गया 30, और 30 का जब आधा करेंगे तो 15 डिग्री। 30 का आधा हो जाएगा कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो तुम लोग ये कर सकता है ना कि ये 30 जो है इसका आधा कर देगा। अब सोचेगा कि 30 का आधा करूँ कैसे, तो क्या करो तुम लोग, इसी चाप से इसको नाप लो, इसी चाप से यहाँ पे ये नाप लो, ये नाप लिया यहाँ पे। अब तुम लोग क्या करो, इसी चाप को यहाँ रख के इधर काट दो और यहाँ से भी काट दो, समझ गया? दोनों जहाँ यहाँ से काटेगा इधर कट जाएगा, यहाँ से काटेगा तो इधर कट जाएगा, यानी दोनों जहाँ कट रहा है, मान के चलो दोनों यहाँ पे कट रहा है। अब यहाँ से जब खींचेगा रेखा ये तो ये क्या करेगा, 15 डिग्री का कोण बना देगा। ये कितना डिग्री का, 15 डिग्री का। चलो कोई दिक्कत, 15 डिग्री का। फिर से मैं 15 डिग्री का तुम लोग को समझा देता हूँ। चलो तो यहाँ तक बना लिया है तुम लोग। अब जो है हम एक बार और बनाते हैं, ये समझ गया? तो सबसे पहले इसमें हम निशान ले लेंगे, तुम लोग देखते जाना। सबसे पहले एक रेखा ले लो, चलो ले लिए।
अब एक चाप लेके घुमाओ, एक चाप लेके इसे घुमा दो, एक चाप लेके हमने घुमा दिए। अब जो चाप लेके यहाँ से यहाँ हम घुमाए हैं उसी चाप को यहाँ से रख के यहाँ काट दो, उसी चाप को रख के काट दिए। अब जो हमारा ये बना है ये 60 डिग्री का निशान लगा, कितना डिग्री का लगा है 60 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ नाप लेंगे, उसी चाप से इधर काटेंगे और उसी से फिर इसको काटेंगे, काट दिए। अब जो हमारा ये कटिंग हुआ है, समझ गया, ये जो हमारा हुआ है ये तो हो गया 60 का, और ये जो हुआ है ये कटिंग ये हो गया 30 डिग्री का। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको नाप लेंगे, नाप लिए जहाँ पे कटिंग हुआ है, और फिर इधर काट देंगे, और फिर इसी कटिंग से इधर भी काट देंगे। अब जो हमारा ये बनेगा, समझ गया, यहाँ से ये जो कटिंग हुआ है ये, तो ये कटिंग हो गया हमारा 15 डिग्री का, ये कटिंग हो गया 30 डिग्री का, और ये पूरा कटिंग कितना डिग्री का हो गया, पूरे की बात करें तो यहाँ से यहाँ तो 60 डिग्री का, पूरे कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो समझ हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री का भी बहुत ही सिंपल है। चलो अब देखो कैसे हम बनाते हैं। तो मान के चलो कि हमने यहाँ पे एक रेखा ले लिए, समझ गया। अब हम क्या करेंगे, एक चाप लेके इसको यहाँ से चाप से घुमा देंगे, आज समझ में, एक चाप लेंगे और घुमा देंगे। तो मान के चलो चाप लिए और ऐसे घुमा दिए। अब इसी चाप से जितना पे घुमाए उतने पे यहाँ पे काटेंगे। पहला कट जो होगा ये 60 का होगा, फिर हम क्या करेंगे, इस वहाँ से रख के फिर दूसरी कट लगाएंगे। अब ये कट 60 का हो गया और ये कट 120 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी कट का नाप लेके और फिर ऊपर में घुमा देंगे, समझ गया। देखो कैसे, लाओ चाप दो तो एक बार। अब देखो, जैसे मान के चलो कि हम जितना पे ये यहाँ से हम घुमाए हैं, ये घुमाए हैं ना, ये घुमा दिए, और इसी से हम क्या किए, यहाँ पे निशान लगा दिए। अब फिर इसी से मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब इतने ही चाप से ऊपर में काट देंगे, इधर से भी और इधर से भी, तो दोनों तरफ से। तो इधर से काटेंगे, देखो ऐसे काट दिया तो मान के चलो यहाँ पे कट गया, फिर इधर से भी काट देंगे ऐसे, तो मान के चलो ये यहाँ पे कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको मिला देंगे यहाँ से, ये मिला दिए। ये हमारा हो गया एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री हो गया। और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री जो होता है उसका जब आधा करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा नहीं। तो हमारा जो 90 तो बन गया, 45 बनाना था तो 90 का आधा होता है, इसको आधा कर लेंगे। अब इसको आधा करने के लिए हम कैसे करेंगे आधा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक चाप ले लो, ये देखो ये चाप इतना नाप लो यहाँ पे, और इसको क्या करो, इधर काट दो, इसको यहाँ पे काट दो। आज समझ में, जहाँ कट रहा है यहाँ से वहाँ पे काट दो, यहाँ से रख के ऐसे काट दो। तो ऐसे हमने काट दिए। अब इसको यहाँ पे रख के, यहाँ से नापा है ना, यहाँ पे नापा है, अब इसको यहाँ से काटा है, तो इसको फिर क्या करो, इसी चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ से काट देना है, और यहाँ से हमने काट दिए। अब हमें क्या करना है, उसको मिला देना है। इसको क्या करना है, मिला देना है। आज समझ में। अब ये जो हमने मिलाए हैं, ये एंगल जो हमारा बना है, ये वाला एंगल, ये बन गया 45 डिग्री का। किसी को कोई दिक्कत बनाने में? तो सबसे पहले तू एक लाइन ड्रॉ करेगा, लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है एक चाप लेके घुमाएगा, उतना ही चाप लेके जहाँ से ये लाइन पे मिलेगा वो चाप, वहाँ से काटना है। जो कटिंग पहला होगा 60 का हो जाएगा, फिर वही दूसरे कटिंग, पहले कटिंग से काटना है तो दूसरा कटिंग हो जाएगा 120 और ये हो गया 60 का। अब इन दोनों के बीच एक लाइन खींचना है। जैसे इन दोनों 60 हो गया, 60 का आधा करना है, तो यहाँ से हम क्या किए, इसका आधा कर दिए दोनों तरफ से। तो 60 और 30 कितना हो गया, यानी 60 प्लस 30 होता है 90, होता है कि नहीं। तो 60 का तो पहले कटिंग कर लिए, और फिर जो 60 का किया उसका आधा कर दिए। आधा करने के बाद लाइन ड्रॉ किए तो वो जो है बना 90 डिग्री का। समझ गया? हल्ला क्यों कर रहा है तू लोग रे? अब उसके बाद देखो हमारा बनता है अब 75 डिग्री। अब ये कैसे बनाएंगे, तो अभी तुमने 60 डिग्री का बनाया है कि नहीं, तो एक और बना लो 60 डिग्री का। तुम लोग जानते हो कि 60 और प्लस में अगर हम कर दे 30, 60 और 90 कितना हो गया
150 हुआ ना, और उसका आधा कर देंगे, 75 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री का बना लेंगे, 60 का कटिंग लगा के 90 बना लेंगे, 60 का कटिंग लगाएंगे और 90 बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, उन दोनों कटिंग के बीच में ले आएंगे 75 डिग्री को। तो अब यहाँ पे देखो कैसे बनाना है 75 का, ध्यान से देखो। एक लाइन ड्रॉ करो, किए। अब क्या करो, इस चाप से लेकर इसको घुमाओ, इससे लेकर इसको घुमा दो, यहाँ से लेकर यहाँ घुमा दिया। चलो मान के चलो यहाँ से यहाँ हमने घुमा दी। अब यहाँ से लेकर ये जो घुमा दिए हैं उसको फिर यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ से जब काटे तो ये 60 हो गया। अब हमको फिर यहाँ से यहाँ कटिंग करना है, तो ये हो गया 120। अब इन दोनों के बीच ऊपर कटिंग करना है, ये कटिंग हो गया। अब इधर से इसको काटना है, तो ये कटिंग हो गया। अब ध्यान से देखो, इस लाइन को हमको डॉट डॉट कर देना है, जो 90 का हम बनाए हैं, इसको डॉट डॉट हमको कर देना है, 90 का बनाए हैं। और हमारा ये जो बना है कितने डिग्री का बना है, ये लाइन जो बना है खींच काटे हैं, ये बना है हमारा 60 डिग्री का। कितना का बना है, ये यहाँ ये वाला लाइन जो ड्रॉ किए हैं डॉट डॉट में, ये 90 बन गया और ये 60। और 90 और 60 को जोड़े तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा 150 होता है, और उसका आधा करते हैं तो 75 डिग्री होता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इन दोनों को नाप ले लेंगे, इन दोनों को यहाँ से ये नाप ले लिए, और इसी नाप से अब क्या करेंगे, इसके आधे पे काट देंगे, तो यहाँ पे कटिंग लग जाएगा। इधर से भी काट दें, इधर से भी काट देंगे, ऐसे कटिंग हो जाए दोनों तरफ से। यहाँ पे नाप लेके और यहाँ से भी ऊपर काट देंगे और इधर से भी काट देंगे। अब जो हमारा लाइन खींचा जाएगा, ये इस कटिंग से ये लाइन, ये हमारा हो गया 75 डिग्री। अब चाहे तो इसको मिटा सकते हो, ये लाइन को, इस लाइन का हमें ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को मिटा दी। अब ये हमारा कितना 75 डिग्री बन गया। तो उम्मीद करता हूँ सभी को 75 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, ये जितने भी बोर्ड पे हमने क्वेश्चन दिए हैं सभी डिग्री का कोण तुम लोग बना सकते हो। कुछ ऐसे कोण है जो नहीं बनेगा, वो चांद की सहायता से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ गए। तो बन जाएगा, जल्दी बोलो, चलो बताओ, तो बन जाएगा ना। ध्यान से देखो, ये सभी हमने बना दिए हैं। 60 का कैसे बनाना है, 30 का, 60 का आधा 30 कर देना, 30 का आधा 15 बना लेना। फिर जो है 90 क्या करना, 60 का कटिंग लगा के फिर 120 का भी कटिंग लगाएगा उसी चाप से, और उन दोनों का आधा कर लेना, 60 और 60, 120 जो है उसका आधा, यानी 120 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और उसका आधा कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किए, उसका आधा कर दिए हैं, 60 और 120 का आधा कर दिए बीच में, तो ये 90 बन गया। और 90 का आधा हम लोग जानते हैं कि 45 होता है, तो 90 को आधा कर दिए 45 बन गया, और 60 और प्लस 90 को जोड़े तो 150 हो गया, और 150 का आधा किए तो 75 डिग्री हो गया। तो ये यहाँ पे 75 डिग्री की रचना हम कर दिए, समझ गया। अब जो है हमारा अगले वीडियो में प्रश्नावली को देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और तैयार रहिए। अगले वीडियो में हम आएंगे लेकर प्रश्नावली 11.1 प्रश्न संख्या 1 को। जय हिंद, जय भारत।